नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक एम्बल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ में शुरू कर रहे हैं वीडियो को। कोई भी डाउट हो डायरेक्टली तुरंत कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। देखते हैं पहली जानकारी। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। रेलवे में एक स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेलवे अपने आप में ही एक पूरी सरकार है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इन्होंने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीत हासिल की। इस जीत ने जो है पिछले साल के शिखर संघर्ष में उनकी हार का बदला लिया। पिछली बार हार गए थे, है ना, मगर इस बार जीत हासिल की है। ज़ाहिर तौर पर एक काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। देखिए, कहीं ना कहीं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सोचिए। अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इस प्रकार की चीज़ मेरे अनुसार तो आपको नहीं मालूम होगी, है ना। इंडियन ऑयल ने दीपिका के माध्यम से 18वें मिनट में अपना पहला गोल किया, लेकिन 1 मिनट बाद ही वंदना कटारिया ने रेलवे के लिए जो है अपना रेलवे के लिए बराबरी हासिल की, ठीक है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये अंतर विभागीय, ये जो शब्द है ये अपने आप में ही काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसे किस प्रकार की चैंपियनशिप है इसके बारे में पढ़िए, ऐसे अन्य के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक मतलब राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी DGP नियुक्त किया गया है। उनका चयन कार्यवाहक DGP अनुराग गुप्ता को तत्काल हटाने के चुनाव आयोग के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 3 IPS अधिकारियों के पैनल से हुआ, है ना। ये एक प्रोसेस होती है। अगर ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा प्रतीत होता है कि ये सही नहीं है ना, ये बायस्ड हो सकता है या लंबे समय से एक ही पद पर बने हुए हैं, तो उनको चेंज किया जाता है। ये एक ECI की प्रोसेस होती है ना, जो यहाँ पर अपनाई गई है। काफ़ी ज़रूरी है ये भी थोड़ा सा पढ़ना, आमतौर पर देखने को बहुत कम मिलता है ना, क्योंकि इतनी अनियमितता सरकार नहीं आने देती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए दुबई में अपने उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की योजना की घोषणा की। देखिए, IIT मद्रास जो है ये अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुबई में अपना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, एक सेंटर चालू करेगा। 2025 की शुरुआत में खुलने वाली ऐसी घोषणा की गई है। ये जो पहल है, इसका उद्देश्य भारत और UAE के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को और ज़्यादा बढ़ावा देना है ना। होगा भी अगर सब सफल रहता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सफल ही रहने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी। IIT मद्रास के बारे में पढ़ना चाहिए। क्या होगा इस सेंटर में, कैसा होगा, आर्टिकल पढ़ लीजिए। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर PIB ने कोई रिपोर्ट जारी किया हो उसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मनोरंजन उद्योग के भीतर एक महत्वपूर्ण विकास में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने करण जौहर के प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस और इसकी डिजिटल शाखा धर्मा टेक एंटरटेनमेंट में 50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया है। सोचिए, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये जो सौदा है इसका मूल्य 1000 करोड़ रुपए है। बहुत अलग उद्योगों की 2 संस्थानों, सिनेमा और फार्मास्यूटिकल्स के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। मैं इसमें सजेस्ट कर सकता हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, पहले ही ये दी लल्लन टॉप ने इसमें काफ़ी अच्छा वीडियो रेडी किया है। दी लल्लन टॉप आप सभी जानते होंगे, उसके माध्यम से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी सही ढंग से उन्होंने समझा है और बहुत 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 ज़रूरी जानकारी, इसलिए पढ़ या देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 1990 को जन्मी नगनगोम बाला देवी, इन्होंने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर भारतीय फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं इन्होंने, और वाकई में एक विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि भारत में ऐसा करने वाली ये पहली महिला है। मणिपुर पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए देवी की यात्रा भारत में महिला फुटबॉल में उनके समर्पण और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। उनकी हालिया उपलब्धि का जश्न 2024 सैफ महिला चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ एक गोल के बाद मनाया गया।
गोल हुआ भी तो किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। और जाहिर है कि इससे भारतीय खेलों में अग्रणी रूप से स्थिति को और मजबूत करता है। ये जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद मेरे अनुसार अंतिम जानकारी है। गोवा के तट पर 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में ओमान के रॉयल नेवी जहाज के साथ भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी शामिल थी, है ना। हाल ही में ये हुआ है गोवा के तट पर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गोवा आ जाएगा ऑप्शन में, गोवा को लगाइए और पढ़िए थोड़ा सा इसके बारे में। मैं लगातार इस चीज़ को दोहराता हूँ जब भी जानकारी आती है। सैन्य अभ्यास, संयुक्त अभ्यास, है ना, द्विपक्षीय हो, त्रिपक्षीय हो, बहुपक्षीय हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हालांकि द्विपक्षीय है, मगर ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा, तो काफ़ी आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत मेरे से कॉल पूछ सकते हैं, है ना। बाकी ऐसे ही सपोर्ट के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, नई चीज़ें ला रहे हैं। हो सकता है करंट अफेयर्स बंद किए जाए, हो सकता है, और आपको जो है और अच्छा इससे कंटेंट देने का प्रयास किया जाए। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसा हमने बताया। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।